यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरो, ये कैसा धोखा है? उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों आ जाओ। अपनी जगह ना छोड़ो, बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली, आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था
کہ जंग खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली अली इब्ने अबी तालिब। मेरे रब, इस वक्त रुए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते। वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया, उमरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे। ऐ जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। उमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं
تیری تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے جانتا تھا. میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا. میں نے تمہاری طرف لعاب دہن پھینکا تاکہ تم متشل ہو کر میرا کام تمام کرتے. میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا. اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا. مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی. اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں. بزدلوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہی رک جاؤ. خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی علی اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو. تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا. میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا. کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا. ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے؟ ابو رافع سنو. ابو سفیان کو جنگ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ اس کا ابلیس کی مانند بڑا سا سیاہ دل ہے. جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ شخص میرے اور میرے پیروکاروں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہے گا. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا